नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं विधि निर्णय अवलोकन की आज की कड़ी में। आज हम चर्चा करेंगे यदि पति मेंटेनेंस अदा ना करे तो क्या होगा। लॉकडाउन के पश्चात न्यायालय फिर से खुल गए हैं और न्यायालय खुलने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, जो नियमित रूप से भरण पोषण की राशि अदा भी कर रहे थे पति, उन्होंने भरण पोषण की राशि अदा करनी बंद कर दी है। यह देखा जा रहा है कि लोग बहाने बना रहे हैं। कुछ सच में लॉकडाउन की वजह से समस्या आई आर्थिक, लेकिन कुछ लोग बहाने के रूप में भी अब भरण पोषण की राशि अदा करने में आनाकानी बरत रहे हैं। ऐसे में पत्नी क्या कर सकती है यदि पति भरण पोषण की राशि अदा करने में आनाकानी करे या मना कर दे। आज हम इस विषय पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। दो पहलू है इसमें कि यदि पति ने वाद दायर किया है, चाहे तलाक का वाद दायर किया है पति ने, और उसमें सेक्शन 24 में पत्नी को भरण पोषण की राशि अदा करने का न्यायालय ने आदेश किया है, और यदि पति वह राशि अदा करने से मना कर दे या आनाकानी कर दे तो क्या हो सकता है। या पत्नी ने तलाक का मुकदमा किया है और उसमें पति को भरण पोषण की राशि अदा करने के लिए सेक्शन 24 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई आदेश किया गया है और पति वह राशि अदा करने में आनाकानी करे, तब क्या होगा। दोनों ही परिस्थितियों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन को आप दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चर्चा करें आज के विषय की, जो है कि यदि पति भरण पोषण की राशि अदा करने से मना कर दे, इनकार कर दे, आनाकानी कर दे तो क्या अनुतोष पत्नी को प्राप्त हो सकता है। एक अनुतोष हम कह सकते हैं कि रिकवरी का प्रार्थना पत्र दे, रिकवरी के लिए वह जाए, लेकिन इसके अतिरिक्त, रिकवरी के अतिरिक्त क्या होगा कि यदि पति भरण पोषण की राशि अदा करने से मना कर दे, रिकवरी तो होगी ही होगी, रिकवरी तो आपको मिलनी है, आपका पैसा का न्यायालय ने आदेश किया है, रिकवरी तो उसकी न्यायालय में प्रार्थना पत्र की हो सकती है, लेकिन उसके अतिरिक्त क्या और कोई अन्य भी रेमेडी, अन्य कोई भी अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। या पत्नी ने धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया भरण पोषण का और उस पे आदेश हुए भरण पोषण अदा करने के और पति द्वारा भरण पोषण अदा नहीं किया गया, तब क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पति ने पत्नी के विरुद्ध तलाक का मुकदमा दायर किया है और तलाक के मुकदमे के दौरान भरण पोषण की राशि का कोई आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है और वह उसमें आनाकानी करता है, तो क्या पति का वाद खारिज किया जा सकता है। या पत्नी ने वाद दायर किया है और उसमें सेक्शन 24 में पति को भरण पोषण का आदेश किया गया है और पति द्वारा भरण पोषण की राशि अदा नहीं की गई, तो क्या प्रतिरक्षा पति के समाप्त की जा सकती है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किराएदार द्वारा किराया अदा न करने पर एक ऑर्डर 15 रूल 5 का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में सीपीसी के अंतर्गत दिया जाता है कि पति की प्रतिरक्षा, किराएदार की प्रतिरक्षा समाप्त की जाए, तो क्या ऐसा ही नियम भरण पोषण में लागू होता है, नहीं होता है, इस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस बिंदु पर जो महत्वपूर्ण वाद है, आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के वाद के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के वाद के द्वारा इस प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे, इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इस पर देखेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है, जिससे मुझे यह उम्मीद है कि हमारे अधिवक्ता भाइयों को और जो भी पक्षकार हैं उनको इस निर्णय से, आज के अवलोकन से, आज की चर्चा से अवश्य लाभ होगा। तो आइए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के द्वारा प्रारंभ करते हैं आज के विश्लेषण को। इस विषय में जो हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलोकन कर रहे हैं वह निर्णय है हीराचंद वर्सेस सुनंदा
AIR जो ये है AIR 2001 1285 पेज नंबर में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 20 मार्च 2001 को यह डिसाइड किया है और सिविल अपील नंबर 1473 1473 ऑफ 1999 वर्ष 1999 है। और इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पति अपनी कमियों का फायदा नहीं उठा सकता। यदि वह गलत है तो फायदा नहीं उठा सकता। यदि उसने मेंटेनेंस की राशि नहीं दी है तो वह उसका जो तलाक का मुकदमा है वह इसी आधार पर खारिज कर दिया जाएगा कि उसने पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं दी है। और यदि पत्नी ने तलाक का मुकदमा दाखिल किया है तो वह उसका तलाक का मुकदमा भी इस आधार पर पति के प्रतिरक्षा समाप्त कर दी जाएगी तलाक के मुकदमे में कि पति ने भरण पोषण की राशि अदा नहीं की है। इस निर्णय के जो अवधारित किया गया है इसको आगे भी माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसको अपने एक वाद में इसको उल्लेखित भी किया है, इसका अवलोकन भी किया है। जो है मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय हेमा वर्सेस पारसारथी और ये 31 जुलाई 2002 का निर्णय है, जिसमें माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि यदि पति ने पत्नी को भरण पोषण की राशि अदा नहीं की गई है तो यदि वह तलाक का मुकदमा लेके आए तो तलाक का मुकदमा खत्म हो जाएगा, यदि खारिज कर दिया जाएगा। और यदि पत्नी तलाक का मुकदमा लेके आई है तो पति की प्रत्यक्षा समाप्त कर दी जाएगी। पत्नी के धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता या अन्य भरण पोषण के दावे में भी यही सिद्धांत लागू होगा। सिर्फ इसमें माननीय जो मद्रास उच्च न्यायालय है उसने इतना जोड़ा है कि वहां पर जो एक निर्णय हुआ था फैमिली कोर्ट ने, वहां पे प्रार्थना पत्र पत्नी का देते ही कि पति ने भरण पोषण की राशि अदा नहीं की है, उनका तलाक का मुकदमा समाप्त कर दिया था। जिसपे माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि आपको पति को एक अवसर देना चाहिए कि इतने दिन के अंदर वह एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, 3 हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए, कि जिसमें आप पति को एक अवसर दें कि वह भरण पोषण की राशि समाप्त कर दें, भरण पोषण की राशि अदा कर दें। यदि वह तब तक भी भरण पोषण दिए गए निर्धारित समय के अंदर भी भरण पोषण की राशि अदा नहीं कर पाता है तो वह उसका तलाक का मुकदमा समाप्त कर दिया जाएगा। आज यही एक हमारा चर्चा का विषय था जिसमें हमने आज चर्चा की। बिल्कुल स्पष्ट हमने एक अवलोकन किया माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के द्वारा कि यदि पति भरण पोषण की राशि पत्नी को अदा नहीं कर रहा है तो यदि उसका तलाक का मुकदमा है तो तलाक का मुकदमा उसका खारिज कर दिया जाएगा। और यदि पत्नी ने तलाक का मुकदमा किया है, वह प्रतिवादी है, तो उसकी प्रतिरक्षा समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार के निर्णय हम आगे भी लाते रहेंगे आपके मध्य। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।